राकेश कुमार जीएसएनजी के वर्ल्ड में आपका स्वागत है। इस सप्ताह में व्यक्तिनामा या संघर्षनामा में हमने एक ऐसे शख्सियत को चुना है जिन्होंने न सिर्फ संघर्ष के बल पे एक मुकाम को हासिल किया है बल्कि समाज के लिए एक नज़ीर के रूप में है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव रंजन वर्मा जी। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपके बारे में कहा जाता है कि आप औरंगाबाद में बिल्कुल एक चेतक स्कूटर के साथ आए थे और कुछ रुपए के साथ आए थे, और इसके बाद जो है आपने संघर्ष करके औरंगाबाद में न सिर्फ अच्छा मुकाम हासिल किया, आप औरंगाबाद के सबसे प्रतिष्ठित डॉक्टरों में शामिल हुए, बल्कि यहाँ के शहर का जो सांस्कृतिक डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, उसमें भी आपका योगदान रहा। हाँ, आपने सही कहा। हम लोग आए अच्छे विद्यालयों और महाविद्यालयों से पढ़कर यहाँ आए और उस परिवेश में यहाँ हमारे पास धनाभाव जरूर था, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी धनाभाव था। लेकिन अपने मेहनत किस्मत के बल पर हमने ये मुकाम हासिल किया। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था मेरे लिए ईमानदारी। मैंने बहुत ईमानदारी से कोई भी काम किया, आज तक मैंने ईमानदारी नहीं छोड़ी, ईमानदारी से किया। बहुत बीच बीच पे रिडल्स एंड वेव्स आते रहते हैं, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमने उसका साथ नहीं छोड़ा और ईमानदारी से काम किया। और उसी के बल पर और कुछ हमारे निर्णय क्लिक करके लगातार 2-3 निर्णय जब क्लिक कर जाता है तो आदमी कुछ ऊंचा बढ़ ही जाता है, और किस्मत से वो ऐसा मैंने मुकाम पाया। तो उसके लिए कुछ भाग्य का भी साथ रहा। मैंने यहाँ अच्छा काम किया। जिस वक्त मैं यहाँ आँख का ऑपरेशन शुरू किया उस वक्त यहाँ कुछ नहीं होता था। हमने यहाँ लेंस भी लगाया जो उस वक्त बिहार में शुरू नहीं हुआ था। मैंने पहला लेंस बिहार का औरंगाबाद में लगा। ये सबसे आश्चर्यजनक बात शायद आप लोग के लिए होगी सुनने में, लेकिन ये सच्चाई है जी। हमने उस वक्त क्रायो शुरू किया जब बिहार में सिर्फ रांची में क्रायो होता था। तो हम लोगों ने इसमें बहुत सा काम किया और उसका फल भी मुझे मिला, और आज जो भी है सब उसी का बदौलत है। जो औरंगाबाद में आए होंगे उस समय औरंगाबाद की स्थिति लगभग कस्बाई होगी, तो उस स्थिति में आपके लिए एक चुनौती होगी कि इस कस्बा में अपने आप को स्थापित करना, इसके अलावा फिर उस मुकाम को हासिल करना, और उस बीच में जो समाज के दंश हैं जिसको आप झेलना कहते हैं कि छोटा शहर में आया और नया तरह का कर रहा है, इस तरह की जो स्थिति है, चलेगा नहीं चलेगा, उन संघर्षों से आप कैसे स्वयं को जो है। मैं इतना अवश्य कॉन्फिडेंट था कि सारे लोग कहते थे कि तुम आए हो, और मैं आया था तो उस दिन मैं अपना पूरा इंस्ट्रूमेंट और के साथ होल्डॉल के साथ ही आया था, और मेरे समझता हूँ 7वां या 8वां दिन मैंने क्लिनिक खोल दिया था। ज़रूर चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। और यहाँ आँख का कुछ वैसा होता नहीं था, लेकिन मैंने सिर्फ आँख किया। उस वक्त बहुत लोग बोलते थे कि दांत भी देख लो, मुंह भी देख लो। मैं देख सकता था, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा। मैं कहा नहीं, मैं सिर्फ आँख पढ़ा हूँ, मैं आँख देखूँगा। कहा जाता है आपके बारे में कि शहर के विकास में, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो या कल्चरल डेवलपमेंट हो, उसमें आपका अहम योगदान रहा है। तो आप एक तरफ जो डॉक्टर, आपका पेशा था डॉक्टरी, ऊपर से समय निकाल करके शहर के सौंदर्यीकरण से लेकर के सामाजिकरण तक, कल्चरल डेवलपमेंट तक, जो कि शहर कस्बा से जो है, छोटे कस्बे से एक शहर का रूप ले रहा था, उसमें आपका योगदान रहा। इस पर आप क्या कहें? अब योगदान तो नहीं रहा, वैसे लोगों को मैं योगदान बहुत नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, वैसे लोगों को मैंने संगठित क्लब के माध्यम से या अपने एसोसिएशन के माध्यम से किया। और चूँकि मैंने अन्य जगह देखा था कि क्लब चलता है और यहाँ लोग, क्लब का कल्चर ही नहीं था, मैंने क्लब बनाया। फिर अच्छे लोग जब जुटने लगे तो अच्छी बातें होने लगी। कभी हमने पेड़ लगाया, एक लोगों के घर जाकर पेड़ पहुँचाया कि भाई पेड़ लगाओ। हमने सारा कुछ किया समय समय पर। रेड क्रॉस पे जो वाइस चेयरमैन था तो मैंने बहुत कुछ आर्टिफिशियल लिम्ब के लिए किया, फ्री आई सर्विसेज किया, ये सब हम लोगों ने किया। रेड क्रॉस को हम लोगों ने बहुत ऊंचाई तक ले गए। हमारे वक्त जिलाधिकारी कुंदन कुमार जी थे। हम लोगों ने बहुत काम किया समय समय पर। उस वक्त शंकर दयाल बाबू का कवि सम्मेलन होता था और कुछ नहीं होता था। एकमात्र कल्चर प्रोग्राम जो सही माने में होता था वो शंकर दयाल बाबू का कवि सम्मेलन। उसको मैंने आगे बढ़ाया। हमारे वक्त शायद वो पहला या दो ही हम लोग करा पाए। महामुख सम्मेलन हमने कराया था होली के वक्त, काफ़ी पॉपुलर हुआ, लेकिन बाद में मैं नहीं करा पाया, या समय और कुछ बातें हो गई, नहीं हो पाया। लेकिन वो हम लोगों ने बहुत कल्चर दिया, यहाँ बहुत कल्चर दिया। ये बहुत सब नई चीज़ें जो लोग यहाँ औरंगाबाद अनभिज्ञ था वो सब मैंने किया, और अच्छा ही रहा सब। आपके बारे में
लोगों के बीच में यह मान्यता है कि आप खास करके बागवानी के प्रति और हाउस गार्डन के प्रति आप बहुत सजग हैं, पर्यावरण के प्रति आपकी काफ़ी सजगता है। आपके आगे के तालाब और जो घर के अंदर जो गार्डनिंग है उसको देखने लोग आते थे एक समय में, अब तो उम्र के साथ साथ चीज़ें थोड़ा विमुख सी दिख रही हैं। इस पे आप कैसे, कहाँ से प्रेरणा पाए और कहाँ तक इसको आगे बढ़ा? देखिए, ऐसा है कि नेचुरली ये हम लोग जिस विद्यालय से या जिस इस घर के माहौल से रहे, तो ये था, उससे पैसा का अभाव था। जब पैसा होने लगा तो क्योंकि ये सब में पैसे लगते हैं, तो हमने फूल पत्ती का शौक़ मुझे था और वो हम लोगों ने उसको डेवलप किया यहाँ। और हमारे देखा देखी बहुत लोग, यानी जिस वक्त हम लोग यहाँ फूल लगाने लगे, हमारे फूल से डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ, एसपी साहब के यहाँ सारा फूल हमारे यहाँ से जाता था। उस वक्त यही कल्चर नहीं था यहाँ औरंगाबाद में, हमने सब शुरू कराया और सारे लोगों के हमारे यहाँ से फूल जाया करता था। तो ये सब तो होता ही था और धीरे धीरे अब अवस्था नहीं रही, मैनेजमेंट का कुछ कमी हो गई, उत्साह में भी कमी हो गई, इसलिए अब उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी समय पर हो ही जाता है। सर, आपके बारे में कहा जाता है कि आपने संघर्ष को जो है औरंगाबाद में जिया है और संघर्ष से मुकाम तक पहुंचे हैं। आप इस संघर्ष की कहानी को हमारे GSNG के वर्ल्ड के दर्शकों को जरा साझा करें तो उससे प्रेरणा मिलेगी। ऐसा है, जब मैं यहाँ आया एक आई स्पेशलिस्ट के तौर पर आया और औरंगाबाद में इसकी बड़ी कमी थी। औरंगाबाद क्या, इस इलाके में नहीं थी। मैंने उस वक्त क्रायो शुरू किया, जो नया तकनीक था, सिर्फ रांची में होता था, बिहार में। और धीरे धीरे मैंने लेंस सीखा बॉम्बे जाके और पैसा लगा के ऑपरेटिव माइक्रोस्कोप और तरह तरह के मशीन मैंने यहाँ लाए और हम लोगों ने लेंस शुरू किया। मैं तो सीतापुर का प्रोडक्ट हूँ। उस वक्त जब लेंस मैं सीतापुर में, हम लोगों ने अपने पढ़ाई के वक्त नहीं सीखा था, सीतापुर में नहीं होता था। मैं यहाँ आया, फिर यहाँ से मैं बॉम्बे गया और फिर वो सीख के आया और हम लोगों ने उसको किया। हमने बस ये दो बात मैं बार बार कहता हूँ, ईमानदारी से काम करना। रोगी को कभी हमने बेवकूफ़ नहीं बनाया, बहुत सीधा, जो बात साफ साफ सीधा, और उसका मुझे फल मिला। मैं यही करता हूँ। और संघर्ष के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप बहुत ईमानदार होइए और जो भी करना चाहते हैं आपको क्लियरिटी होना चाहिए। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, कभी कुछ वो सब नहीं। एक लाइन, एक रूटीन, एक समय से काम करना, समय से उठना, समय से बैठना, ये सब मैंने किया और उसी का फल है कि मुझे, और कुछ तो भाग्य का तो साथ रहता ही है। 80 के दशक में जब औरंगाबाद आप आए थे तो उस समय लोगों ने कहा था कि डॉक्टर साहब एक चेतक स्कूटर के साथ आए थे और कुछ पैसों के साथ आए थे। लेकिन अब संघर्ष की कहानी आगे बढ़ी और आप एक स्थापित डॉक्टर के रूप में आए। शहर के विकास में भी, कल्चरल डेवलपमेंट में खास करके काफ़ी योगदान रहा। आप इसको किस रूप में देखते हैं? 80 के दशक से आज तक के सफ़र को आप औरंगाबाद के संदर्भ में किस रूप में देखते हैं? मैं निश्चित तौर पर जब मैं आया तो पूंजी का अभाव था और यहाँ का कल्चर भी नहीं था। उस हिसाब से डॉक्टर की प्रैक्टिस इंजेक्शन से होती थी, फीस नहीं लिया जाता था। मैंने सर्वप्रथम इसको तोड़ा कि नहीं, मैं फीस लूँगा। और धीरे धीरे मेहनत के बल पर, काम के बल पर लोग आने लग गए। और आज के डेट में भी मेरे पास औरंगाबाद से ज़्यादा सासाराम और डाल्टनगंज के रोगी हैं। दूर के रोगी हमारे पास ज़्यादा हैं, क्योंकि हमने उस हिसाब से काम किया। और इस संघर्ष को मैंने जब तक हूँ तब तक मैं आगे बढ़ाता ही रहा। हर साल कुछ न कुछ डेवलपमेंट करता रहेगा। रेडियल क्रेटेक्टोमी या भी सब चीज़, बड़ी बड़ी चीज़ें, वो तो शायद आप लोग नहीं समझ, हमने यहाँ शुरू किया। तो कभी बिहार में आके कभी किसी ने नहीं किया, हमने भी बंद कर दिया, क्योंकि अब लेज़र आ गया है। न चश्मा हटाने का ऑपरेशन हमने शुरू किया यहाँ। हम लोगों ने बहुत काम किया यहाँ, स्पेशली प्रोफेशनल। और बाकी तो समाज का। औरंगाबाद में जब ऐसा, मुझे जहाँ तक पता है कि आपने बिहार में पहली दफ़ा औरंगाबाद में लेंस लगाने की शुरुआत की मोतियाबिंद ऑपरेशन में, उस समय औरंगाबाद का माहौल और उस समय जो आपने पहला सफल प्रयोग किया, आपका ऑपरेशन भी काफ़ी सफल रहा था, तो उस समय लोगों की प्रतिक्रिया और आपके मन का उत्साह या जो नए डॉक्टर्स हैं जो नई शुरुआत करते हैं उनके लिए कैसी प्रेरणा हो सकती है? आप इसको जरा अपने शब्दों में बयां करते। ये जब मैंने लेंस शुरू किया तो रोगी को जब मैं समझाता था कि लेंस लगाओ, तो बहुत सारे लोग इसका विरोध करते कि कैसे सारा लेंस डाल दीजिएगा, अंदर ख़राब हो जाएगा, ये बहुत लोग नहीं कराते थे। और अब मैं नाम क्या लूँ, गया के मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर लोग कहते थे कि लेंस ये सब अमेरिका का चीज़ है, बिहार में यहाँ तो गर्मी में लेंस फैल जाएगा जाड़ा में सिकुड़ जाएगा,
ये सब बातें बोलते थे और हमारे रोगी कंफ्यूज हो जाते थे। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे जब करने लग गया, मैंने किया और दूसरे दिन से उसको दिखने लगा, तो यह उसके लिए जादू के समान था कि कल से मैं कुछ नहीं दिख रहा था, आज मैं सब कुछ देख रहा हूँ बिना चश्मे का। तो ये जादू के समान था और वो वही फलीभूत हुआ और हम लोगों ने एक लंबी छलांग लगाई बिना लेंस का और लेंस के ऑपरेशन में। इसलिए वो हमारा कारगर रहा और आज जो भी हमने अर्जित किया है उसका सारा श्रेय उसी लेंस और उस वही मेहनत को है। अगर देखा जाए तो आपने मोतियाबिंद के ऑपरेशन कर रोगियों के न सिर्फ अंधकार को दूर किया बल्कि औरंगाबाद के आसपास में भी, औरंगाबाद के विकास में, चाहे बस स्टैंड के विकास की बात हो, स्टेडियम के जो इंडोर स्टेडियम है उसके बनने की बात हो, या फिर सिन्हा सोशल क्लब को रीऑर्गेनाइज करके फिर से रीस्टार्ट करने की बात हो, कई क्षेत्रों में आपका योगदान रहा शहर के विकास के लिए। और औरंगाबाद ने आपको कुछ दिया, उससे ज़्यादा आपने औरंगाबाद में दिया, लोग ऐसा कहते हैं। आप इसमें क्या कहेंगे? ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ चूँकि मेरा एक जीवन शैली थी कि मैं सवेरे एक्सरसाइज करना चाहता था, तो मैंने बैडमिंटन शुरू किया। पहले तो हम लोग 3 ही आदमी थे, खोजते खोजते 4 और फिर इसी तरह बढ़ते बढ़ते आज एसोसिएशन है, आज स्टेडियम बन गया। उसके ज़मीन अधिग्रहण के लिए बहुत मैंने प्रयास किया, तो स्टेडियम का ज़मीन अधिग्रहण मेरे द्वारा ही कराया गया था। सिन्हा कॉलेज, वीमेंस कॉलेज जो है किशोरी महिला, ये किसी के प्राइवेट ज़मीन में मकान में चलता था, उसको हम लोगों ने ही अधिग्रहित करा के यहाँ परिसदन के पीछे लाया। तो हम लोगों ने ये सब सामाजिक, रमेश चौक हमारे विजय प्रकाश जी के डीएम के वक्त है, वो बोलते हैं ये गलत हुआ है लेकिन सही जगह नहीं है रमेश चौक का, लेकिन अब आप लोग सबको आए तो हमने कर दिया है, ये अभी भी बोलते हैं। तो रमेश चौक ये सब हम लोगों ने उसको किया और समाज में और बहुत इस तरह योगा मैंने शुरू किया सोशल क्लब में, जूडो कराटे लड़के को बुला के हमने कहा कि तुम शुरू करो। सोशल क्लब में तो पैसा लगता था, हम लोगों ने उसको मुफ्त दिया टू प्रमोट योगा, ये सब मैंने किया। इसी तरह बहुत से कवि सम्मेलन, महामूर्ख सम्मेलन, ये सब कुछ कुछ मैं करते रहा ताकि महामूर्ख सम्मेलन की शुरुआत का श्रेय आपको जाता है, लेकिन बहुत लंबा नहीं चल पाया। क्या इसका अफसोस आपको है या मलाल? नहीं, मलाल नहीं है, इसलिए क्योंकि मैं बस किया नहीं हो पाया, उसके लिए कभी मैं बहुत ज़्यादा दुखित नहीं हुआ। प्रयास किया, नया जनरेशन तैयार नहीं कर पाया। यह दुर्भाग्य यह है कि हमारे तरह के नए जनरेशन आते तो शायद वो चीज़ को आगे बढ़ा पाते, वो नहीं कर पाए। इसलिए हेल्पिंग हैंड्स की कमी हो जाने के कारण बात आगे नहीं बढ़ी। नहीं तो ये सब चीज़ यहाँ कल्चर 2 साल हमने किया था महामूर्ख सम्मेलन, मुझे याद है अच्छी तरह। और फिर हास्य कवि सम्मेलन भी हमने कराया था एक बार, तो अच्छा खासा चलता था, लोग आते थे, हंसी मजाक होता था और सारे प्रशासन से हमें हमेशा मदद मिली। प्रशासन चंदन दास नाइट फर्स्ट टाइम इन औरंगाबाद, चंदन दास नाइट मैंने शायद 88-89 में कराया। उस वक्त ये औरंगाबाद में लोग सोच नहीं सकते थे, मैंने चंदन दास नाइट कराया था। तो हम लोगों ने बहुत कुछ कराया और सारे लोगों के सहयोग से कराया। धीरे धीरे लोग हटते चले गए अपने व्यस्तताओं के कारण, कोई किसी को कहीं नौकरी लग गई, कोई कहाँ चला गया, कोई ट्रांसफ़र हो गया, और इस तरह वो धीरे धीरे और तब तक समाज भी बढ़ गया, बहुत सी बातें होने लगी और लोग भी कराने लगे। इसलिए ऐसा नहीं है, लेकिन हमने किया है। हम लोग उस वक्त शुरुआती दौर में हम लोगों ने औरंगाबाद को एक नई दिशा जरूर दी है और देने का प्रयास किया और आज भी करते हैं लोग, लेकिन अब ज़्यादा लोग स्वयं करने लग गए हैं और भी लोग आ गए हैं अब इस क्षेत्र में, तो काम हो रहा है। सामान्य रूप से डॉक्टरों के बारे में एक आम धारणा बनती है कि क्लिनिक हॉस्पिटल घर, क्लिनिक हॉस्पिटल घर, ये साइक्लिक प्रोसेस है, इससे आगे निकल नहीं पाते हैं। लेकिन आपने जो है न सिर्फ क्लिनिक को संभाला, घर को संभाला, बाल बच्चों के परवरिश से लेकर के घर तक के उत्थान तक की बात की, और शहर के विकास में भी आपका योगदान रहा। तो इतने सारे चीज़ों को एक डॉक्टर होकर के आप कैसे समेट पाते थे? ये आपने जो ये कहा ये बहुत सही है। एक वक्त में 5 चीज़ देखता था, सोशल क्लब भी देखना है, क्लिनिक भी देखना है, मेरा मकान बन रहा था उसे भी देखना है, और उस वक्त हम लोग
रेड क्रॉस में हल्का हल्का शुरू किया। कहने का मतलब हर चीज़ हम लोग उसी वक्त समय निकाल कर देखते ही रहते थे। क्योंकि मेरी एक अच्छी ही आदत है, मैं घड़ी का पाबंद आदमी हूँ। 8 बजे मतलब 8 बजे, 8 बजकर 2 मिनट नहीं। वो ये मुझे यह भी एक सफलता के लिए यह भी एक कुंजी है कि हाँ भाई ये टाइम, इसलिए मेरे पास समय हमेशा रहा। ये जो आप लोग समझते हैं कि नहीं, क्योंकि आई प्रैक्टिस है, बहुत ज़्यादा फिजिशियन वाला प्रैक्टिस या जनरल सर्जरी वाला प्रैक्टिस नहीं है कि ज़्यादा समय लगता है, लेकिन एक समय निर्धारित रहता है। मैं बार बार सबों को कहता हूँ कि दिन 24 घंटे का नहीं 26 घंटे का होता है। अगर आप घड़ी से काम करते हैं तो आपके पास इतना समय होता है कि आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, बैडमिंटन भी खेल सकते हैं और सारा काम आप रूटीन वे में कर सकते हैं। तो ये सब है। घड़ी भी एक ज़रूरी चीज़ है। लोगों को इस विकास के लिए ज़रूरी है कि आप घड़ी के समय के पाबंद हो। ये बहुत आज के जो डॉक्टर पौध है वो हॉस्पिटल, घर और हॉस्पिटल और बहुत अब थोड़ा आगे बढ़ा है तो एमआर तक, तो उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? नहीं, ये सब है तो देखिए, कोई भी डॉक्टर तो समाज ही का प्रतिबिंब है। अब जैसा समाज रहेगा डॉक्टर वैसा ही होगा। कुछ ही लोग हैं जो उससे थोड़ा हट जाते हैं, कुछ लोग नहीं हट पाते हैं अपने अन्य पारिवारिक कारण से, सामाजिक कारणों से। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी डॉक्टर लोग, बहुत सारे डॉक्टर लोग हैं जो सामाजिक काम अपने तरीके से करते हैं। कुछ लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा व्यस्त हैं तो समय नहीं मिलता है तो वो नहीं कर पाते हैं। उनको सोच की भी कमी होती है जिसके कारण वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सब काम करने के लिए समय, ऊर्जा के साथ साथ पैसे की भी ज़रूरत होती है। बहुत लोग उस पर खर्च नहीं कर पाते हैं, तो ये सब कारण है। लेकिन फिर भी बहुत लोग, अब पहले वाली बात नहीं है, इन छोटे जगहों में बहुत सारे डॉक्टर लोग सारे काम करते हैं, ऐसा नहीं है, अब पहले वाली बात नहीं। आपके बारे में कहा जाता है कि आपने थोड़ी राजनीति की भी रुख की, लेकिन थोड़ा ही रहा। तो क्या लगता है कि आप राजनीति में रहते तो शायद और बेहतर करते और समाज को एक नई दिशा देते, क्योंकि नेतृत्व तो राजनीतिक शक्तियों के पास ही है। तो आपका इस पे आपकी क्या राय है? अब राजनीति अच्छी चीज़ तो ज़रूर है, लेकिन अच्छे लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है। वो संघर्ष हम लोग नहीं कर पाए। मैं भाजपा का उपाध्यक्ष तक बना, आगे नहीं चल पाया क्योंकि वो मेरे रुचि में नहीं था। बहुत सी बातें हैं जो राजनीति में रह के करना होता है, वो मैं नहीं कर पाता था, इसलिए मैं धीरे धीरे उससे हटता ही चला गया। और ठीक है, सबको सब कुछ नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, राजनीति अच्छी चीज़ है, अच्छे लोगों को आना चाहिए। आपके बारे में यह भी कहा जाता है, शहर जानता है, जिस समय नरेंद्र मोदी को सिर्फ गुजरात के सीएम के तौर पे लोग देखते थे, आपने शायद देश में पहली दफ़ा नरेंद्र मोदी फैंस एसोसिएशन बनाया था औरंगाबाद में। आपको कैसे लग रहा था कि नरेंद्र मोदी में ऐसा कैलिबर है कि वो भारत का नेतृत्व कर सकते हैं और आगामी 2014 में उन्होंने जो है मतलब विशाल बहुमत से जीत हासिल की? तो आप इसको कैसे देख रहे थे? अगर राजनीतिक, आप कहते हैं कि राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर इतनी दूर तक की परख आप में कैसे आ गई थी? अब ये फिर इसको मैं सौभाग्य कहूँगा कि मेरे दिमाग में अवश्य आया, और हम समझते हैं ये 2013 या 2012 होगा, जिस वक्त बिहार में मोदी का मतलब सुशील मोदी को कहा जाता था, नरेंद्र मोदी को नहीं। और हम लोगों ने जब बनाया, मैं जिला संयोजक था, तो सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया, एवं भाजपा से चिट्ठी आती थी कि ये लोग गलत काम कर रहे हैं, मत कीजिए फलाना, और इस तरह की बड़ी बातें होती थी। लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग नरेंद्र मोदी के लिए काम करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यह आदमी देश को सही दिशा दे सकता है। और समय ने बताया कि हाँ, वो सही सच्चाई है, वो आप आज देख रहे हैं। आज मोदी जी का जो क्रियाकलाप है उसको आप देख रहे हैं कि हम लोग सही थे। उस वक्त बहुतों ने विरोध किया, राजनीतिक दल वालों ने विरोध किया, शहर के बड़े बड़े लोगों ने विरोध किया कि ये क्या कर रहे हैं, ये गलत है। लेकिन हम लोगों ने किया और बाद में बहुत सफलता मिली, बहुत श्रेय मिला। मोदी जी का व्यक्तिगत पत्र मेरे पास आया था, वो ये दुर्भाग्य है कि मैं उसको रख नहीं पाया, संभाल नहीं पाया, लेकिन एकदम मुझे स्पेशल इनविटेशन था उनके ओथ सेरेमनी जाने का। लेकिन ये सब है, कभी मैंने इसको कहा ना कि मैंने बहुत इसको केयर नहीं किया कि ये ठीक है, वैसा है। लेकिन क्या आप गए थे शपथ ग्रहण समारोह में जब मोदी जी का मंत्री? नहीं गया था, हाँ, नहीं जा पाया।
सर, आप कुशल डॉक्टर रहे, कुशल समाज सेवी रहे, राजनीति में भी आप अच्छी पकड़ बनाए, इसके बावजूद भी परिवार पे काफ़ी ध्यान रहा। आपके बच्चे काफ़ी अच्छे किए, सब डॉक्टर और इंजीनियर, यानी एक संभ्रांत परिवार में जो हो सकता है, जो मुकाम पाया जा सकता है बच्चों के लिए, जो किया जा सकता है, आपने किया। तो इतना चीज़ों को आप एक साथ कैसे समेट पाए, जरा आप लोगों को बताएं, जो कि समाज के लिए एक प्रेरणा बन सके कि बीइंग गार्जियन, बीइंग सोशल वर्कर और एक डॉक्टर के तौर पर इतने चीज़ों को एक साथ समेट करके और परिवार को भी आगे बढ़ाना। तो इसमें आपका योगदान और भाभी जी का योगदान, दोनों के बारे में आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, निश्चित तौर पर बच्चों के ज़्यादा परवरिश तो घर की गृहिणी हमारी पत्नी ही करती रही, लेकिन मेरा एक नज़र जरूर रहता था और कुछ विरासत था। हमारे फादर से हंसते थे कि बच्चे सब अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़े, तो हमारे जितने भाई बहन या बेटा बेटी हिंदुस्तान के अच्छे स्कूल में मैंने पढ़ाया, उसमें कहीं कंजूसी नहीं की और सब पढ़ाया। और बाकी भाग्य या परिवार का वो कहिए कि वो विरासत है कि सबको अच्छा करना था। क्योंकि डॉक्टर बन के अगर कोई अम्बा में प्रैक्टिस करता है, हम उसको बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन वो मतलब उसको हम लोग डॉक्टर नहीं मानते हैं, मैं नहीं मानता था। तो सौभाग्य से हमारे सब बच्चे लोग अच्छा नहीं, बहुत अच्छा किए, सारे लोग अच्छे कर रहे हैं। तो कोई भी लोग हैं, जितने बहन बहनोई हैं, सब लोग अपने अपने ज़िला के नंबर 1 ही हैं। तो ये हमारे पिताजी का आशीर्वाद है। तो पिताजी का सोच ऐसा ही था कि नहीं सब अच्छा से पढ़िए, दैट इज़ देयर। वो पिताजी का आशीर्वाद। पिता का पुण्य तो प्राप्त होता ही है, लेकिन मार्गदर्शन भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। और बिहार में मैं समझता हूँ कि आपका परिवार एक ऐसा परिवार होगा जहाँ सर्वाधिक डॉक्टर होंगे। तो इतने लोगों को प्रेरित करना और डॉक्टरी लाइन में भेजना, फिर उन्हें जो है उस रूप में मोटिवेट रखना, और सब लोग लगभग हर जगह पे अपने अपने मुकाम पे अव्वल हैं, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, ये ठीक है, सब लोग हैं, सब अपने अपने भाग्य है, लेकिन सब अच्छे कर रहे हैं। चूँकि उन्होंने देखा कि भाई इसमें सब कुछ है, इज्जत है, नाम है, पैसा है, तो सब सारे बच्चे उसमें लग गए। कोई, चूँकि मुझ में कोई डिरेलमेंट्स नहीं था, कोई बैड हैबिट्स नहीं था, परिवार में वैसा कोई बैड हैबिट्स नहीं था, तो बच्चे भी उसी तरह आगे बढ़े। हमने ये परवरिश जरूर की कि कोई बैड हैबिट्स में लोग नहीं जाए, पढ़े लिखे, और हमारा यह ध्यान था कि पढ़ें और अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो अच्छा किए। तो ये कुछ हमारा किस्मत कहा ना, ये सब 100 में 90 पिताजी का श्रेय, मेरे पिताजी का श्रेय है। उन्हीं के प्रोवोकेशन से हम लोगों ने अच्छा किया, ये पिताजी का श्रेय। राजनीति में युवा पीढ़ी को जाना चाहिए, ऐसी प्रेरणा लोगों में आनी चाहिए, क्योंकि अच्छा नेतृत्व होगा तभी देश का निर्माण होगा, अच्छे लोग आएंगे तो एक राजनीतिक सिस्टम ही देश को लीड करती है। तो ऐसे में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? निश्चित तौर पर युवाओं को राजनीति में आनी चाहिए। ये दुर्भाग्य है कि हम लोग का शुरू से परवरिश हमारे समाज में और हमारे स्कूलों में नहीं होता है। बहुत तेज हैं, IAS बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए। मैं याद करता हूँ, हमारे शिक्षक आया करते थे नेत्रहट से, और रात को यहाँ हॉल्ट करते थे और कहते थे कि देखो ना, ये पैसा नहीं दे रहा है, सरकार ऐसे नहीं कर रही है, वैसे नहीं कर रही है। मैंने कहा कि दोषी तो आप है सर, आपने कभी मुझसे नहीं कहा कि तुम नेतागिरी करो, विधायक बनो, MP बनो। आपने तो हमेशा हमें बताया कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। कभी आपने किसी बच्चों को उस नेत्रहट में नहीं बताया कि नेता भी बनना चाहिए। अगर बनने होते तो आज हमारे स्कूल से 50 नेता जरूर पैदा हुए होते और देश का भला होता, प्रांत का भला होता। लेकिन ये हमारे समाज की है कि सब लोग विधायक जी कहते हैं, लेकिन कोई अपने बच्चे को विधायक बनाना उस वक्त नहीं चाहता था। अब तो लोग चाहने लग गए हैं, और तब इतना कटथ्रोट है, तो इसलिए अच्छे लोग अब धीरे धीरे आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी और इसकी ज़रूरत है, अच्छे लोगों को आना चाहिए, और युवा वर्ग अब आ रहा है, इसमें भी कोई संदेह नहीं, आ रहा है। आपने औरंगाबाद को संवारा, औरंगाबाद में आपकी महती योगदान रहा, औरंगाबाद ने आपको बहुत कुछ दिया, औरंगाबाद को आपने बहुत कुछ दिया। लेकिन सुनने में ऐसा रहा कि अब कुछ दिन में आप औरंगाबाद को अलविदा कहेंगे और नई जगह पर जो है आप अपनी सेवानिवृत्ति का काल काटेंगे। तो आपको औरंगाबाद बहुत याद आएगा, ऐसा मुझे लगता है। आप इसको किस रूप में देखते हैं? निश्चित याद तो आएगी ही। ये अपने जीवन के सबसे स्वर्णिम समय हमने यहीं बिताया है, ज़्यादातर समय यहीं बिताया है।
1980 से लेकर 40 साल मैं यहाँ बिता चुका, तो निश्चित याद तो आएगा, एक एक चीज़ याद आएगी। लेकिन जहाँ मैं जा रहा हूँ, बनारस जा रहा हूँ, वो नज़दीक भी है, और वहाँ मैं एक बड़ा अस्पताल बना रहा हूँ, आँख अस्पताल, जहाँ हम लोग रहेंगे। और फिर कहा ना कि अब जब वानप्रस्थ जीवन में जाते हैं तो पोता पोती परिवार के साथ होना चाहिए। यह मेरा विचार है कि आदमी को अब अपने को धीरे धीरे समेटना चाहिए, ताकि खुशहाली से आप अपना शेष समय बिता सके। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, औरंगाबाद छोड़ के अब बनारस सेटल करना चाहिए। और ये सब सारा चीज़ जितना हम लोगों ने जमा अर्जित किया है, सबको हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं बनारस में, ताकि हमारे बच्चे और आगे बढ़ सकें और अच्छा कर सकें। तो ये उद्देश्य के साथ मैं बनारस जा रहा हूँ। और वैसे सब लोग सारे लोग बनारस जाते हैं, लेकिन मैं हूँ जो समय बता के जा रहा हूँ, इतना ही फर्क है। जाते तो सब लोग हैं। ये तो अंतिम सत्य है, बनारस और गंगा घाट जीवन के मोक्ष की स्थिति है। लेकिन चूंकि औरंगाबाद से लगाव रहा, बनारस में एक अच्छा सेटअप डालने जा रहे हैं और मेडिकल के फील्ड में एक सेवा, तो औरंगाबाद के लोग भी उम्मीद करेंगे कि सर से वहाँ भी जुड़े रहें। तो औरंगाबाद की तरफ से मैं या हम GSGK वर्ल्ड की तरफ से मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, और आपने अपने जीवन के तमाम अनुभवों को शेयर किया, इसके लिए GSGK वर्ल्ड आपका शुक्रगुजार है। और आगे भी हम आपके संघर्ष की कहानी को अपने दर्शकों तक शेयर करते रहेंगे, साझा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।